प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से सीखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हम एक लेटर पढ़ रहे हैं जो पौलुस ने फिलिमोन को लिखा, और ये लेटर जो है वो आज हम सब के लिए क्यों ज़रूरी, क्यों पवित्र शास्त्र में ये लेटर लिखा गया है। आइए हम इस लेटर को बार बार जब भी पढ़ें, जब भी मौका मिले तो हम देखें कि इसमें ऐसा क्या हुआ था, ऐसा उस व्यक्ति ने क्या किया जिसके लिए परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे फिलिमोन की पत्री को। तो यहाँ पर हमें 3 व्यक्ति देखने को मिलते हैं। एक पौलुस है, एक फिलिमोन है और एक उनसिमुस व्यक्ति है। तो 3 व्यक्ति हैं और उनके जीवनों से हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें भी क्या सिखाना चाहता है। यहाँ हम देखते हैं कि फिलिमोन जो व्यक्ति है, और ये जो पत्री लिखी गई ये 65 और 67 की एडी के समय में लिखी गई। उस समय जो कि कलीसियाएँ जो थी ज़्यादातर घरों में होती थी, और फिलिमोन नाम का जो व्यक्ति था वो बहुत अमीर था, उसका घर बहुत बड़ा था और उसके घर में ही कलीसिया चलती थी और सारे लोग जो थे फिलिमोन के घर आते थे। और फिलिमोन का जो व्यवहार था वो बहुत अच्छा था, जिसके लिए पौलुस जो है उसे उत्साहित भी करता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पौलुस जो है जो अपने आप को यीशु मसीह का कैदी कहता है, और वो कैदी है, वो कहता है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का कैदी है, वो अपने आप को यीशु मसीह का कैदी कहता है। और यहाँ हम देखेंगे कि बार बार उसने अपने आप को कैदी बोला है, एक बार और उसने अपने आप को कैदी बोला है, और हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पौलुस जो है वो फिलिमोन की जो है वो तारीफ़ करता है, और तारीफ़ में जो उसको शब्द देता है वो क्या है, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हे भाई। पौलुस जो है इस बात पर जोर डालता है, और जब वो उससे अपने प्रेम और उसके विश्वास के बारे में बात करता है, तो पौलुस जो है सबसे पहले तो अपने आप को जो प्रेरित है वो बताता है कि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूँ, मैं यीशु मसीह के लिए कैद हुआ हूँ, मैं कैद में हूँ, मैं कैद से तुझे लेटर लिख रहा हूँ। और मैं क्यों कैद में हूँ, क्योंकि मैं यीशु मसीह का प्रेरित हूँ। यहाँ से वो उत्साहित करता है, और साथ ही साथ वो उसके प्रेम और उसके विश्वास के बारे में बात करता है। और वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, 6 आयत में लिखा है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। तो पौलुस जो है उसकी तारीफ़ करता है, उसकी तारीफ़ में वो कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे तू मेरा सहभागी रहा है, जैसे तूने मेरे साथ सेवा का काम किया है और अभी भी कर रहा है, तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू जो मसीह के लिए प्रभावशाली जो कार्य कर रहा है, जो तेरी भलाई की पहचान है। हमें यहाँ देखने को और सीखने को मिलता है कि पौलुस जो है फिलिमोन की तारीफ़ कर रहा है। आज मेरी और आपकी भी जब कोई तारीफ़ करता है तो वो तारीफ़ जो होती है वो व्यक्ति बेहतर जानता है, हमारे व्यवहार को, हमारे उठने बैठने को, हमारे साथ संगति करने को वो जान पाता है। इसीलिए वो हमारे प्रेम और हमारे मसीह विश्वास की तारीफ़ करता है। और पौलुस जो है उसको तारीफ़ करता है और कहता है, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए। तो पौलुस जो है उसको कहता है कि तूने जो हमारे साथ भलाई की है, और जो तूने लोगों को, जो तेरे घर में कलीसिया इकट्ठी होती है, तू उनके साथ जो भलाई करता है, उससे जो हमारे को आनंद और शांति मिलता है, मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। पौलुस कहता है, मैं तेरे इस प्रेम का और तेरी इस सेवा का बहुत ही, जो तूने लोगों के बीच में जो तेरी पहचान है, आज मेरी और आपकी कैसी पहचान है लोगों के बीच में, एक मसीह संगति में जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम काम करते हैं, हमारी कैसी पहचान है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि पौलुस जो है जिस तरह से फिलिमोन की पहचान को बता रहा है, क्या आज
मेरी और आपकी ऐसी पहचान है? अगर ऐसी पहचान नहीं है तो हम अपने पहचान में इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हमारी कोई तारीफ़ करे, कोई हमारे बारे में विश्वासी भाई बहन कहे कि ये कैसा मसीह विश्वासी है, किस तरह से इसके साथ बात करके मुझे खुशी मिलती है, इसके साथ बात करके मुझे आनंद मिलता है। इस तरह का हम अपने जीवन को चेक करेंगे। साथ ही साथ पौलुस जो है उससे एक निवेदन भी करता है। एक निवेदन करता है, किसके लिए वो निवेदन कर रहा है वो भी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें पता चलता है कि पौलुस जो है सबसे पहले तो अपने बारे में बताता है, फिर फिलेमोन के बारे में बताता है। साथ ही साथ पौलुस जो है फिलेमोन से एक निवेदन भी कर रहा है, एक रिक्वेस्ट भी कर रहा है। वो कह रहा है 9वीं आयत में, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है। वो फिर से अपने आप को कहता है, मैं तुझसे, तू मुझे जानता है, मैं बूढ़ा हूँ और मैं मसीह का कैदी भी हूँ, और मैं तुझसे अब क्या है, मैं जो मसीह में कैदी हूँ, और ये भी भला जान पड़ा है कि प्रेम से विनती करूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ। पौलुस जो था वो फिलेमोन से बड़ा था, अधिकार में बड़ा था और उम्र में बड़ा था, लेकिन फिर भी वो उससे निवेदन कर रहा है, फिर भी वो उससे विनती कर रहा है। वो विनती कर रहा है किसके लिए, हम देखेंगे वो किसके लिए विनती कर रहा है। तो हम हमने देखा कि फिलेमोन और पौलुस हमें दिखाई दिया। हम यहाँ से देखेंगे एक तीसरा व्यक्ति भी है जो फिलेमोन और पौलुस के साथ जुड़ा है। पहले वो फिलेमोन के साथ था, उनसे मुझ जो था पहले उसके घर में गुलाम था, वो दास था। उस समय दास की प्रथा होती थी, जो अमीर लोग होते थे उनके पास दास होते थे। और दास सिर्फ वो ही नहीं होता था, अगर उसकी पत्नी होती थी, उसके बच्चे होते थे, वो भी दास होते थे, वो भी उनके घर में गुलामी का जीवन जीते थे। और यहाँ हम देखते हैं कि वो जो गुलाम था उसका नाम था उनसिमुस। उनसिमुस हमें पता चलता है कि उनसिमुस उसके घर में गुलाम था, लेकिन वो गुलाम जो था वो कुछ करके उसके घर से भागा था। उसने लालच किया, उसने चोरी की, उसने क्या किया यहाँ पर हमें लिखा मिलता नहीं है, लेकिन हमें जो मिलता है वो ये मिलता है कि उनसिमुस जो था वो फिलेमोन के घर से भागा था। और वो भागा कुलसियों से दूर, कुल से शहर से दूर भागा, और भाग के कहाँ आया, रोम में आया। रोम में आया तो उसकी मुलाकात किससे हुई, पौलुस से हुई। पौलुस से जब उसकी मुलाकात हुई तो पौलुस उसके बारे में क्या कहता है, पौलुस उसके बारे में कहता है, मैं अपने बच्चे उनसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वो कैद में था, क्या पता वो भी वहाँ पर कैद में उससे मुलाकात हुई हो, क्या उसने फिर से कोई ऐसा काम किया हो, वो जेल में हो, या किस तरीके से पौलुस के साथ उनसिमुस की मुलाकात हुई, यहाँ हमें ये भी नहीं मिलता। लेकिन हमें ये मिलता है कि उनसिमुस जो था पहले फिलेमोन के घर में दास था, और अब जो है वो पौलुस से मिला है, और पौलुस से मिलने के बाद क्या हुआ, उसका जीवन बिल्कुल बदल गया। वो जो पहला था, वो पहला फिलेमोन के घर में जैसा उनसिमुस था वो वैसा नहीं था। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक दास के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के खत में जो गॉस्पल ऑफ जॉन है उसमें लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है वो पाप का दास है, और प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को पाप की गुलामी से निकालने के लिए आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि दास सदा घर में नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हारे पाप से तुम्हें छुटकारा दिला सकता हूँ। जो तुम्हारा शरीर है, ये शरीर जो है ये पाप का शरीर है, और ये पाप करने से बहुत आनंदित होता है। इसलिए मैं तुम्हें इस पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो हमने देखा कि इस लेटर में जो तीसरा व्यक्ति है वो तीसरा व्यक्ति उनसिमुस है, और वो एक दास था। प्रभु यीशु मसीह हमें दास का जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को छुटकारा मिले।
और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पौलुस उसे कहता है, निवेदन करता है फिलेमोन से और कहता है कि ये मेरी कैद में जो मुझसे जन्मा है वह तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। उसी को अर्थात जो मेरे हृदय का टुकड़ा है मैं तेरे पास लौटा दिया है। पौलुस जो है उसको कहता, अब ये मेरे हृदय का टुकड़ा बन गया है, अब ये मेरे हृदय में रहता है, ये मेरा बच्चा है और मैं इसे तेरे पास भेज रहा हूँ क्योंकि ये तेरे पास से आया। मुझे पता चला, उनसे उसने बताया होगा कि मैं फिलेमोन के घर में काम करता था, मैं गुलाम था, लेकिन मैंने वहाँ पे गलती की, मैंने कुछ चुरा लिया या मैंने कुछ लूट लिया या मैंने उसके घर से भागा हूँ। तो पौलुस को जब पता चला तो पौलुस उसको विनती करता है, वो कहता है कि वो पहले तेरे कुछ काम का ना था, लेकिन अब मैं जानता हूँ उसका जीवन बदल गया। वो कहता है क्योंकि क्या जाने वह तुझसे कुछ दिन के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। यहाँ पे हमने 15वीं आयत में देखा कि पौलुस उसे कहता है कि मैं नहीं जानता है, ना जाने क्यों वो तुझसे अलग हुआ, लेकिन अब जो हुआ है वो तेरी भलाई के लिए हुआ है। लेकिन अब तू क्या करना उसके साथ, परंतु अब से दास की तरह नहीं वरन दास से भी उत्तम अर्थात भाई के समान, जो मेरा तो विशेष प्रिय है ही, पर अब शरीर में और प्रभु में भी तेरा विशेष प्रिय हो। ये तेरे घर में दास था, इसने तेरे घर में गलती की, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि ये सदा दास बन के रहे, लेकिन अब जब ये प्रभु यीशु मसीह में आ गया, जैसे मेरा प्यारा है ऐसे तेरा प्यारा बने। तू क्या करना, इसको माफ़ करना। और साथ ही साथ पौलुस को मालूम था कि फिलेमोन जो है बहुत अच्छे नेचर का व्यक्ति है और फिलेमोन जो है उसे माफ़ कर देगा। और फिलेमोन जो है उससे कहता है कि यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। हम यहाँ देखते हैं कि पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जो हमारे पाप थे, हमारे गुनाह थे, उसने ले लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुमने गलती की है, जो तुमने गलती की सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए थी, वो सज़ा मैं ले रहा हूँ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह हमें भी, हम जैसे भी हैं, वो कहता है अति यदि तू मुझे अपना सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। प्रभु यीशु मसीह हमें हर हालत में ग्रहण करना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें, बशर्ते कि हम उसके सामने आएँ और अपने पापों का अंगीकार करें। तो पौलुस को मालूम था कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत दीन और नम्र है, और पौलुस उसे कहता है मैं तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर तुझे लिखता हूँ और ये भी जानता हूँ कि जो कुछ मैं कहता हूँ तो उससे कहीं बढ़कर करेगा। पौलुस को मालूम था कि मेरा जो सहकर्मी है, जो मेरा साथी है, जिसने मेरे साथ परमेश्वर का कार्य किया है, वो उनसे मुझको भी माफ़ करेगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं, सीखते हैं कि हमें उनसे मुझकी तरह जीवन नहीं जीना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उनसे मुझकी तरह पाप के दास में रहें, या हम किसी का नुकसान करें, या हम किसी के घर के किसी चीज़ का लालच कैसे करें, किसी की प्रॉपर्टी का या किसी भी चीज़ का लालच करें। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हमें इन सब से हम निकलें बाहर, हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलें और यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और साथ ही साथ प्रभु यीशु के साथ ही साथ हमें गलतियों से भी सीखने को मिलता है कि गलतियों 3 और उसकी 22 आयत में लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। मेरे और आपका फिदिया प्रभु यीशु मसीह ने दिया है ताकि हम पाप के दास्तों से निकलकर हम अनंत जीवन में उसके बेटे और बेटियां बन सके। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हूँ। इस पत्री को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हम सीखते हैं कि हमें उनसे मुझकी तरह नहीं जीना, बल्कि उनसे मुझकी तरह निकलकर हमें अब पाप के जीवन से निकलकर हमें फिलेमोन के साथ
सेवा का कार्य करना है, ताकि जब हमारी गवाही कोई दे, कोई हमारे बारे में बोले कि तुझसे बात करके मुझे आनंद और शांति मिलती है, ऐसा जीवन हमें जीने के लिए हर दिन सामर्थ और बल दे। और प्रभु यीशु मसीह, हम सबके गुनाहों के लिए आपने अपने आप को दे दिया ताकि हम परमेश्वर की संतान बन सके। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस पत्री के लिए, जो कि 3 व्यक्तियों के द्वारा हमारे जीवन को दर्शाती है कि कहीं हम पाप में अभी तो नहीं जी रहे। परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाना चाहता है और उसका सिर्फ एक ही और एक ज़रिया है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को माफ़ी मांग लें और सच्चे दिल से यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। इस समय जिस भी भाई बहन ने अभी तक यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो वो ग्रहण कर ले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप का जीवन जिए और पाप के दास बनकर हम सदा तक इस पृथ्वी पर रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें पाप से छुटकारा देना चाहता है। सारी महिमा, सारा आदर मैं आपको देती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।